हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके क्लास में साइंस में एज ए बायोलॉजी टीचर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं और मुझको उम्मीद है कि आप लोगों में बायोलॉजी के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका होगा। बायो सीखने के लिए हर एक स्टूडेंट ध्यान रहे पूरी रुचि रखता होगा, ऐसा मुझको अंदाज़ा है मेरा। अब है कि नहीं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। आप लोगों के स्कूल में बताया जा चुका होगा कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जी हाँ, वही हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों को इस तरह की वीडियो दिखाई जा रही, जिसमें आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, आप लोग बायो में जो भी तैयारी कर रहे हैं ये आपको आने वाले क्लासेस में ज़रूर मिलेगी। इसलिए बायो की जो भी क्वेश्चंस आप लोग सीखते हैं, अगर कहीं पर भी डाउट है तो बिल्कुल आप लोग बिना संकोच किए, बिना हेजिटेट हुए आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को सही ढंग से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरा फीडबैक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ कमी हो रही है मुझसे तो मैं कोशिश करूँगा उस कमी को दूर करने की। जी हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको बायो पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं 100% आपको देता चलूँगा, लेकिन आपको 90% तैयारी करते चलना है। चलिए, हाफ ईयरली एग्जाम है, 100% आप लोग स्कोर करें ऐसी मेरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 3rd चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी अपने आप में ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस अगर आप लोगों को पढ़नी है तो इसी चैप्टर में आप लोग जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ इसका, समझ में आई बात। व्हाट आर द एडवांटेजेस मतलब एडवांटेजेस लिखने हैं, किस चीज़ के लाभ, किस चीज़ के एडवांटेजेस लिखने हैं क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म के। अगर हम लोग क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म को ना करें तो क्या घाटा हो जाएगा, मान लीजिए कुछ घाटा हो जाएगा क्या। अगर वही आपको बताया जाए अपने शब्दों में तो क्या आप लोग लिखोगे, वही लिख देना है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म को लिखना है, लिख दीजिए, अपनी कलम उठाइए, कॉपी पे हेडिंग डालिए, द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो लिखते चले जाइए, जितने पॉइंट दिमाग में आए उसको अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे, क्वेश्चन जो भी सॉल्व करें आप लोग अपने दिमाग से जो भी लिखें, ध्यान रहे बायो के टर्म्स से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं अपने मन गढ़ंत कहानी उतार दें कॉपी में, ऐसे कॉपी चेक होने वाली नहीं है। ध्यान रखना, साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। कुछ भी रटने वाला इसमें नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। थ्योरीज़ हैं सारी, हर एक थ्योरीज़ में जो भी कहा गया वो एकदम सत्य वचन है। इसका मतलब साइंस रटने के लिए बिल्कुल भी बनाई नहीं गई है। क्या लिखना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। कॉपी में लिखिए क्वेश्चन और उतार दीजिए इसका उत्तर। लिख के आपको क्या करना है, भेज देना है ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, पता ही होगा, आप लोगों का 9th क्लास का बायोलॉजी ग्रुप है, उसी में आप लोगों को अपने सॉल्यूशन पेपर को सेंड कर देना है। अगर नहीं करते हैं इसके लिए भी सुन लें, अगर आप लोग पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो ध्यान रखना 30 नंबर्स आप लोगों के स्कूल की तरफ से मिलते हैं, और मेरा हाथ जब चलेगा नंबर देने के लिए तो मैं उन्हीं स्टूडेंट को नंबर दे पाऊंगा जो एक्टिव हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसलिए स्कूल की एक्टिविटी में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्टिव नहीं है तो ध्यान रखिएगा साइंस ऐसा विषय है कि जिसमें एक्टिविटी कम हुई तुरंत आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर द ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप लोगों को पता ही होगा डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन आप लोगों के बुक में दे रखी गई, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जी हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इन योर क्लास 9। इसी में आप लोगों को हर एक चीज़ बताई गई है कि विटेकर महोदय ने 1969 में डिफरेंट टाइप के जो किंगडम बताए थे, 5 टाइप के जो किंगडम बताए थे, ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या देखते हुए उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट किया था, वही बेसिस आप लोगों को लिखने हैं कॉपी पर। समझ में आ गया क्वेश्चन, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन समझाता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या गया, आइए जान लेते हैं। व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटे।
तो प्लांट किंगडम के जो मेजर डिवीज़न है उनको ही लिखना है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ कैसे लिखना है। प्लांट किंगडम दिमाग में बन रहा है, आप लोगों को दिमाग में जब प्लांट बनेगा तो आपको लोग ऐसी छवि दिखाई देगी जिसमें रूट होगा, स्टेम होगा, लीव होगा और भी डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज उसमें दिखाई दे रही होंगी, इसी को बोलते हैं प्लांट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्लांट कैटेगरीज आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने लिखा था कि जो भी प्लांट किंगडम के मेंबर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये तो पढ़ा नहीं था कि जिसमें रूट हो, लीफ हो या फिर दुनिया भर की चीज़ें उसे हम लोग प्लांट बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ जब नहीं है तो है कैसा कुछ, इसको समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बारिश होती है, बारिश के बाद नमी के बाद क्या होता है, काई जम जाती है, ग्रीन कलर की काई जमती है। क्या उसको प्लांट बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि वो भी तो फोटोसिंथेसिस करता है, उसका नाम ही एल्गी है। एल्गी आर द ऑर्गेनिज्म, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। और पेड़ पौधों से ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस एल्गी करता है, तो बिल्कुल प्लांट ही तो हुआ। इसीलिए आप लोगों को बता देना है व्हाट आर द मेजर डिवीज़न इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के मेजर डिवीज़न बताइए, उसी में आप लोगों को डिफरेंट बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जो एल्गी थे वो सिंपल कॉम्प्लेक्स के प्लांट थे, और जो बड़े बड़े मैंगो ट्री ये सारे ट्रीज कहते थे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ट्री थे। इसका मतलब छोटे से बड़े तक जो भी बताया गया है वही लिख देना है। अगला क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। मतलब वर्टिब्रेटा के जितने भी मेंबर हैं उनको किस प्रकार से आगे डिवाइड किया गया है, यही लिखना है। इसके अलावा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के बायो वाले पार्ट में आप लोगों से जितने भी चीज़ें पूछी जाएँ सिर्फ उतना ही उत्तर लिखें। अगला उत्तर करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। मैं नंबर तभी दूंगा जितना कुछ पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है नहीं, मतलब 4 क्वेश्चन है और चारों के 5-5 अंक आपको दिए जाएंगे। इसलिए कलम उठाइए, कॉपी पे लिखिए और अपने आंसर्स को सेंड कर दीजिए ग्रुप में। चलिए स्टार्ट कीजिए।